आपका क्वेश्चन क्या कहता है, टू चार्जेस ऑफ चार्ज -4 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द पॉइंट्स A and B लोकेटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E = 20 I cap volt per kilometer, then the torque acting on the dipole will be, ये रहे आपके ऑप्शन। आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक डाइपोल रखा हुआ है उस पर टॉर्क कितना लगता है, उसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। आप लोग को जो डाइपोल मोमेंट है उसका फॉर्मूला पता है, दैट इज चार्ज इंटू D, दैट इज डिस्टेंस, D इज द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस, आप लोगों को फॉर्मूला पता है। हमें यहाँ पे चार्ज जो इसमें होता है दैट इज सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, ये ध्यान में रखें, मैग्नीट्यूड ओनली। ये D होता है जो डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। अब हमें क्या चाहिए, देखो चार्ज की वैल्यू तो हमें यहाँ पे मिल गई, लेकिन जो डिस्टेंस है हमें वो नहीं देके रखा है इन दोनों के बीच का, हमें देके रखा है इनकी पोजीशंस क्या है 3 डायमेंशनल स्पेस में। मतलब कि सपोज ये यहाँ पे हमें देके रखा है ये एक्स वाई और ये हमारी होगी जेड डायरेक्शन, तो सेम इधर में जाएगा जेड, सेम इधर में आएगा हमारी, ठीक है। अब एक्स को हम बोलते हैं आई कैप, आप लोग को पता है, वाई को बोलते हैं जे कैप, जेड को बोलते हैं दैट इज के कैप। इधर में है तो के कैप क्या होगा पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में तो के कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव के कैप। सिमिलरली ये पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव जे कैप, इधर पॉजिटिव के कैप आई कैप है तो इधर नेगेटिव आई कैप। अब यहाँ पे हमें देखे रखा है जो पहला जो -4 कूलम जो चार्ज है, सपोज वो समथिंग यहाँ पे होगा, और जो बी जो हमारा चार्ज है +4 कूलम, उसकी पोजीशन हमें अप्रॉक्स यहाँ पे होगी। ये हमारी क्या है एक्स वाई जेड डायरेक्शंस की हमें पोजीशंस देके रखी है जो चार्ज रखा हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं आई कैप, जे कैप एंड के कैप। सिमिलरली ये आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ठीक है, पोजीशंस देके रखी है। तो सपोज ये हमारा ए पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा बी है, ठीक है। तो ये जो पोजीशंस हमें देके रखी है कहाँ से देके रखी है, ओरिजिन से, तो इस ओरिजिन से इसकी पोजीशन यहाँ है, ए की और ए बी की यहाँ पे, तो हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए, हमें ये डिस्टेंस चाहिए। तो अगर देखो ऐसे प्लेन शीट में एज्यूम मत करना, सो एज्यूम करो 3 डायमेंशनल में है, तो सपोज यहाँ पे है हमारी बी और यहाँ पे ये है, तो अगर हम ए का जो हमारा ए जो हम यहाँ पे रखे हो, सपोज यहाँ पे बी है, तो जो बी का जो डिस्टेंस है उसमें से अगर हम ए का डिस्टेंस माइनस करें तो हमारा जो है उसमें से हमारा ए बी का जो हमारा डिस्टेंस है चार्जेस का वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल स्पेस में रखी हुई है, ये ध्यान रखना। तो ये क्योंकि वेक्टर में है तो हम आंसर देखो डिस्टेंस हमारा होगा दैट इज बी वेक्टर माइनस दैट इज ए वेक्टर। हमें देखिए रखा हुआ दैट इज देखो यहाँ पे हमारी आएगी, पहले हम निकाल लेते हैं दैट इज आई कैप के लिए, तो बी के लिए क्या है 2 माइनस आई कैप में क्या है 1, इसके लिए आई कैप डायरेक्शन में प्लस आई कैप, अगर आई कैप के लिए तो 2 से माइनस करेंगे, जे कैप के लिए तो जे कैप में जो बी की वैल्यू है उसमें उससे माइनस करेंगे जो ए में जे की वैल्यू है, जे कैप में जो देखी रखी है कोएफिशिएंट, ठीक है। अब ये जे कैप के लिए हम कर रहे हैं तो बी में देखे रखा है -1, देखो हम इन सबको ऐड करेंगे पर ये जो वैल्यू अंदर में लिख रहा है आई -1 फिर -1 माइनस दैट इज 0 फिर प्लस देखो ये हो गया हमारी जे कैप प्लस हमारी अब के कैप के लिए दैट इज 5 माइनस 4 के कैप। अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं 2 माइनस दैट इज पॉजिटिव के कैप प्लस नेगेटिव है तो हमारी क्या आएगी नेगेटिव जे कैप, अभी हमारी आएगी प्लस 5 दैट इज पॉजिटिव के कैप। तो ये हमारी डिस्टेंस मिल गई ए और बी की वजह से। तो इसको अगर हम यहाँ पे पुट करें तो हमें डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा दैट इज हमें चार्ज की वैल्यू क्या देके रखिए मैग्नीट्यूड लेते हैं सिर्फ इसमें 4 माइक्रोकूलम है तो हम स्टैंडर्ड यूनिट में करेंगे दैट इज 4 10 की पावर -6 कूलम, 4 10 की पावर -6 दैट इज इंटू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। इसको हम करेंगे इससे इंटू। अब ये जो हमारी जो आई इस डाइपोल मोमेंट को यहाँ पे पुट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की हम यहाँ पे पुट करेंगे हमें मिल जाएगा टॉर्क, ठीक है। तो 4 × 10 की पावर -6 किसमें है आई कैप, पूरा हम इसको एक्सपेंड करके लिखा है आई कैप नेगेटिव 4 × 10 की पावर -6 जे कैप प्लस 4 × 10 की पावर -6 के कैप, ठीक है। इस होल थिंग को हम इंटू करेंगे दैट इज 20 आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी है 20 आई कैप। अब यहाँ पे जो क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, अब आप लोग को ये पता है अगर हम सिर्फ आई कैप को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आई कैप के साथ उसकी वैल्यू 0 आएगी, चाहे जे कैप करें उसकी वैल्यू 0 आएगी, या फिर के कैप इंटू के कैप क्रॉस के कैप करेंगे, के कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो उसका भी जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा हमारा 0 आएगा, आप लोग को पता है। अगर हम आई कैप क्रॉस जे कैप करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है प्लस के कैप, अगर हम जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं आई कैप के साथ तो हमारी क्या वैल्यू आती है नेगेटिव के कैप। अभी हम कैसे याद रखेंगे तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है दैट इज इसको आई मान लेना, यहाँ पे आई रखना है, यहाँ पे जे, यहाँ पे के, आई कैप जे कैप एंड के कैप।
अब समझो, अगर आई का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, आई क्रॉस जे बोला है, तो क्या आएगा, के कैप, क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू है, के आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर क्लॉकवाइज में है तो पॉजिटिव लिखना साइन, आई क्रॉस जे करोगे तो के आएगा, इससे तुम्हें पता चल रहा है। और सिंपल क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि अगर क्लॉकवाइज में है तो उसको पॉजिटिव रखना, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो साइन को नेगेटिव में करना है। सिंपल सा, ठीक है, याद रखो, बहुत ईजी होगा क्वेश्चन सोल्व करने में। यहाँ पे अगर हम जे कैप, देखो यहाँ पे जे कैप क्रॉस कर रहे हैं आई कैप के साथ, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, नेगेटिव की कैप। ओके, क्लियर। अब हम इस चीज़ को यहाँ पे यूज़ करेंगे, हमें जो टॉक आएगी, तो ये आई कैप, ये पूरी वैल्यू हमारी क्या है, आई कैप, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट करके किसके साथ, 20 आई कैप के साथ। तो हम इंटू करने से पहले देखो, यहाँ पे आई कैप है तो आई कैप है, तो वैल्यू क्या आएगी, 0, परफेक्ट, ठीक है। इसकी वजह से फिर प्लस इस नेगेटिव 4 × 10 की पावर जे कैप को हम जब इंटू करेंगे 20 आई कैप के साथ, तो हमारी जे कैप अगर करते हैं आई कैप के साथ तो क्या आएगा, ये रही हमारी जे कैप, जे कैप हमारी ये रही, और करना है क्रॉस प्रोडक्ट आई के साथ, तो एंटी क्लॉक हो जाएगा तो हमारा क्या आएगा, नेगेटिव के कैप, डायरेक्शन हमारी आएगी नेगेटिव के कैप। और ये हमारी वैल्यू हमें क्या करें, नेगेटिव 4 × 10 की पावर -6 है, तो 4 को इंटू करेंगे 20 के साथ, 80 × 10 की पावर -6 आएगी, ये नेगेटिव में है। तो अगर ये नेगेटिव में, नेगेटिव के कैप है, यहाँ पे पहले से ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव दैट इज पॉजिटिव, तो ये हो जाएगी हमारी पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव 80 × 10 की -6 के कैप। अब इस के कैप को इंटू करेंगे हम, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आई कैप के साथ, तो देखते हैं यहाँ पे ये रही हमारी के कैप, क्रॉस प्रोडक्ट करना है हमारी आई कैप के साथ, तो वैल्यू क्या आएगी, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, क्या आएगा हमारा डायरेक्शन जे कैप, तो प्लस यहाँ पे आएगी डायरेक्शन जे कैप। अब इसको इंटू करना मत भूलना, दैट इज 80 × 10 की पावर -6 जे कैप, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, इसमें से हम 80 × 10 की पावर -6 जो जे कैप, तो हमारी जो वैल्यू देके रखी हुई है, इसको हम आउटसाइड में ले लेते हैं, 6 कॉमन है, आउटसाइड में ले, दैट इज के कैप प्लस जे कैप, ये हमारी हो गई टॉक, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में देके रखा है मैग्नीट्यूड्स, हमें निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड। देखो ऑप्शन हमारे मैग्नीट्यूड है, तो हमें निकालना क्या होगा, मैग्नीट्यूड, हमें यहाँ पे निकालना है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, इस टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे जो ये वैल्यू इसको हम ले लेंगे 80 × 10 की पावर -6। अब इसमें जो डायरेक्शन है इसको हम कैसे निकालते हैं, इसलिए ये और जो भी आई जे के साथ जो कोएफिशिएंट होती है उसको हम स्क्वायर करते हैं, उसको ओवर रूट कर लेते हैं, तो निकालेंगे दैट इज, इसके साथ है 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस जे कैप के साथ है तो 1 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे आई कैप होता तो आई कैप का भी जो कोएफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, और उसको रूट कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे रूट का आएगा 80 × 10 की पावर -6, रूट आएगा तो 1 + 1, तो 10 की पावर -6 है। अगर हम ये जो 10 है इसका पावर ले जाएंगे तो 8 × 10 की पावर -5 आएगा, 1 + 1 दैट इज √2। अब √2 की वैल्यू आप लोग को पता है, परफेक्ट, इट इज़ 1.4 अप्रॉक्स जो होती है, तो 8 × 1.4 × 10 की पावर -5, और इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 11.2 × 10 की पावर -5 आएगा समथिंग। अब इस ऑप्शंस में हम देखेंगे तो डेसिमल, देखो 1 पॉइंट 1 के बाद है तो हम इसको शिफ्ट करते हैं पॉइंट को, दैट इज़ 1.12 × 10 की पावर -4 हमारी आ जाएगी टॉक, दैट इज़ न्यूटन पर मीटर। अब हम ऑप्शंस देखेंगे तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा बी।